मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें अपने डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का भी रुख कर लेना चाहिए। बेहतर तरीके से बता पाएंगे जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन नहीं आते हैं लेकिन लावरोव सरगई पहुंचते हैं और फिर जो गर्मजोशी नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लावरोव सरगई में। आशीष। रुमाना, अगर आप रशिया के विदेश मंत्री और रशिया और भारत की कितनी बेहतरीन रिश्ते हैं इसे समझना है तो पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो पूरे विश्व को एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा। और ये देखिए, जो मैं बात बताने जा रहा था, आपने एक अलग जेस्चर देखा प्रधानमंत्री मोदी का। सबके साथ में वो एक जाने से पहले एक फोटो आप नहीं कर रहे थे, वहां पर सरगेई लावरोव के साथ में किया। आप मानिए, इमेजिन कीजिए, दर्शकों को एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप 20 लोग जुटे हुए हैं, उसमें से एक के खिलाफ कोई बात लिखनी है और वो और उसके 5 और दोस्त वहां पर मौजूद हैं और आप वो बात लिख दें। ये एक महानता और साथ ही साथ भारत और रूस की रिश्ते वाली बात है। यूक्रेन वॉर को जो कि ये दिल्ली डिक्लेरेशन में G20 के जॉइंट कम्युनिके में इंक्लूड किया गया। आशीष, रुकूंगी, आपको देख रहे हैं आप इस वक्त चीन के प्रीमियर पहुंच गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चीन के प्रीमियर हैं, ली क्यांग साहब, वो पहुंच गए। अच्छा, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि शुक्र है, इंद्रदेव मेहरबान है, जरा सा बारिश अभी थमी हुई है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि फिर से वो हल्की बूंदाबांदी, जिसको अंग्रेजी में ड्रिजलिंग शब्द कहा जाता है, तो बहुत मुमकिन है कि वो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ड्रिजलिंग हो रही है, क्योंकि यहां पर अब जबकि चीन के प्रीमियर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके हाथ में छाता नजर आ रहा है। जी, डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का रुख करेंगे। आशीष। रोमाना, तस्वीरों के जरिए कहानी बयां जरूर करना चाहूंगा। चीन के लिए भारत में मौसम ठीक नहीं है। रशिया के आने तक में वो बहुत बेहतरीन चल रहा था। देखिए, आप चीन में पिछले 24 घंटे में मैं जितने भी बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के पोस्ट देख रहा था कि वहां रिएक्शन कैसे हो रहा है। इंडिया ने G20 में चीन के एब्सेंस में पूरा का पूरा लाइमलाइट बटोर लिया है। इस बात की वहां पर बहुत ज्यादा तड़पन पैदा हो गई है और ली क्यांग को जाहिर सी बात है बहुत फटकार लगने वाली है जब ये बेजिंग जाएंगे। बेजिंग जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपके रहते हुए ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और फिर वो बताएंगे कि सर मेरे पास तो कुछ पावर नहीं था, इसीलिए तो आपने भेजा था। लेकिन चीन के लिए एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज, शायद इसीलिए उन्हें अंदाजा था शी जिनपिंग को कि उनके प्रेजेंस में उनके खिलाफ काफी कुछ जा सकता है, उनके मन मुताबिक काफी कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं आया। से अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीष बात कर रहे होंगे तो उनको बता रहे होंगे कि किस तरीके से शी जिनपिंग को वो यहाँ लेकर गए हुए हैं साबरमती आश्रम में, और ये सब कुछ अपनी नजरों से देखा हुआ है उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। आशीष कुमार सिंह। अच्छा, मैं अगली तस्वीर बता देती हूँ आपको। आप देख रहे हैं इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इस वक्त ऋषि सुनक राजघाट पर पहुंच चुके हैं और जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे थे दूसरे स्टूडियो से कि साहब अभी तक की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि सिर्फ चीन के लिए ही मौसम खराब है, वो और पुख्ता होती हैं क्योंकि ऋषि सुनक साहब जो है वो बिना किसी छाते वाते के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिरीन। बिल्कुल, और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और आज सुबह ही अक्षरधाम मंदिर गए थे। वहां उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन भी किए और उसके बाद अब वो राजघाट पहुंचते हुए, और देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ वो मिले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ वो फोटो भी क्लिक करा रहे हैं, जिसका जिक्र आप आशीष कर रहे थे कि ये फोटो आप हर किसी के साथ नहीं। देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज श्रीन डिप्लोमेसी में विशेष तौर पर तब जब आप होस्ट हो बहुत मायने रखती है। ली क्यांग आए, उसके पहले सरगेई लावरोव आए थे, उनके साथ में बताया, एक्सप्लेन किया और जाने से ठीक पहले कहा एक बार और फोटो आप हो जाना चाहिए। और जिस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए बाकायदा हाथ पकड़े हुए हैं, ये मजबूत रिश्ते की बात हो रही है और साथ ही साथ जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो भी काफी कुछ इंडिकेट करती है। लेकिन ली क्यांग आए, फोटो कीजिए, आपके बारे में बहुत ज्यादा कुछ 5-10 सेकंड में समझिए और इस तरफ रास्ता है, तुरंत चलते बनिए। लेकिन वो आपको बाकी लीडर्स के साथ में नहीं दिखा देगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आप दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लास्ट G20 के ये होस्ट थे। ओवर टू यू रुमाना। बिल्कुल, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख, वो भी आप देख रहे हैं पहुंच गए हैं राजघाट पर। और जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे कि बाली समिट G20 का जो पिछला हुआ था वहीं से भारत को मेजबानी अध्यक्षता मिली थी इस बार की 18वीं G20 समिट की, और यहां इस 18वीं G20 समिट पे जिस तरीके से भारत का परचम बुलंद हुआ है दुनिया भर की नजरों में, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आशीष कुमार सिंह, ये याद रखा जाएगा इस रूप में कि G20 G21 बना। आशीष।
जिस तरह से भारत ने लीड किया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, रोमाना थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं आपको, बड़ा ट्रिकी, जब ऋषि सुनक आए थे, प्रधानमंत्री उनको स्वागत कर रहे थे, आप देखिए इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उनको पीछे मुड़ के समझा रहे थे साबरमती आश्रम के बारे में, जिनसे आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई थी। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था, दोनों एक दूसरे को देख करके हंस के मुस्कुरा के बात तो जरूर कर रहे थे, लेकिन दोनों की क्या आप प्लेसमेंट जानते हैं कि यूके में महात्मा गांधी के लिए कमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया था? दिवाली का वो मौका था और वो कॉइन जो है वो ऋषि सुनक जब मंत्री थे यूके में तो उनके द्वारा ही जारी किया गया था। मुझे लगता है ये भी एक दिलचस्प जानकारी जो दर्शकों को यहां पर देनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।